दोस्तों, आज अपने पास एक कैल्विनेटर का सिंगल डोर फ्रिज रिपेयर होने के लिए आया है और हम कस्टमर के खुद के घर पे ही आए हैं इसको रिपेयर करने के लिए। तो कस्टमर का कहना है कि इसमें साहब बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही है। तो इसका कूलिंग देखने के लिए मैंने इसका डोर खोला है, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें बिल्कुल भी कूलिंग नहीं है। और कूलिंग नहीं होने के कारण इसमें जो है गंदगी काफ़ी सारी जम चुकी है, जबकि इसके अंदर लाइट जल रही है। मैंने इसको पावर सप्लाई दिया तो पता लगा इसके अंदर लाइट जल रही है, लेकिन इसमें कूलिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, कूलिंग नहीं होने के कई कारण हो सकते हैं, तो हम प्रत्येक जो कारण हो सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इसके बैक साइड में। तो दोस्तों, हम आगे बैक साइड में, और बैक साइड में आप देखोगे तो ये फ्रिज का कंडेंसर है और ये जो है कंप्रेसर है, और यहाँ पे जो उसकी रिले जिसको OLP और PTC बोलते हैं वो इसके अंदर है। तो इसको सबसे पहले मैं एक बार पावर सप्लाई से हटा लेता हूँ इसको। अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस ढक्कन को खोलना होगा। इस ढक्कन को जैसे ही खोलोगे तो इसमें रिले दिखाई देंगे आपको। तो अब होगा क्या कि अगर कूलिंग नहीं हो रही तो इसका पहला रीजन होगा आपका कंप्रेसर नहीं चल रहा है। कंप्रेसर आपका नहीं चलेगा, उस टाइम पे कूलिंग नहीं होगी। और कंप्रेसर नहीं चलने के भी तीन कारण होते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो थर्मोस्टेट है, अंदर लगा हुआ थर्मोस्टेट है, वो खराब हो सकता है, तो भी आपकी कूलिंग नहीं होगी। और आपकी जो ये PTC जो है, रिले हैं, ये खराब हो जाएंगी तो भी आपकी कूलिंग नहीं होगी। और तीसरा कारण जो है आपका कंप्रेसर ही खराब हो गया तो भी आपकी कूलिंग नहीं होगी। और चौथा कारण है, इसमें अगर गैस खत्म हो गई तो भी कूलिंग नहीं होगी। तो दोस्तों देखिए, अगर आपका कंप्रेसर कंटिन्यू लगातार चल रहा है और कूलिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब तो है आपका गैस कहीं ना कहीं से यहाँ से लीकेज हो गया है। लेकिन उस कंडीशन में आपका कंप्रेसर कंटिन्यू लगातार चलता रहना चाहिए। कंप्रेसर लगातार चल रहा है बिना कट हुए, तो इसका मतलब है आपका गैस ही निकल गया है। अब दूसरा कंडीशन ये आता है कि आपका कंप्रेसर जो है वो ही नहीं चल रहा। अगर कंप्रेसर एक भी बार कट की आवाज नहीं आती है, एक भी बार कट की आवाज नहीं आती है, तो आप समझ लीजिए आपका जो थर्मोस्टेट है अंदर लगा वो आपका खराब हो चुका है। और अगर कंप्रेसर के अंदर आप जैसे ही इसको फ्रिज को आप पावर सप्लाई से कनेक्ट करोगे और एक बार कंप्रेसर के आसपास में कट की आवाज आई, चट की आ जाएगी और उसके बाद में कंप्रेसर बंद हो जाएगा। इसका मतलब आपकी जो रिले जो हैं OLP और PTC रिले हैं वो खराब हो चुकी हैं। तो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आपको क्या करना है अगर कूलिंग नहीं कर रहा हो। तो पहली बात, कंप्रेसर लगातार चल रहा है तो आपको इनको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, थर्मोस्टेट को और रिले वगैरह को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। उस टाइम पे तो आपको गैस चार्ज करनी पड़ेगी। लेकिन कंप्रेसर ही नहीं चल रहा है तो आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 2 रिले आपको दिखाई देंगी और रिले पर आपको 2 तार लगे हुए दिखाई देंगे। ये तार हटाने से पहले आपको मैं बता दूं, इनकी फ़ोटो आपको पहले खींच लेनी है। बिना फ़ोटो खींचे आपको ये कनेक्शन नहीं हटाने हैं, क्योंकि अगर आप गलत कनेक्शन कर दोगे तो कंप्रेसर जल सकता है। सबसे पहले इसकी वायरिंग के बारे में बता देता हूँ। अब देखना, यहाँ पे इसकी पावर प्लग जो है उसमें 3 वो हैं पॉइंट। ये मोटा वाला अर्थिंग का है, एक न्यूट्रल का है, एक ये वाला जो है फेज का है। तो यहाँ पे देखो ब्लैक तार आया, इसमें ये ब्लैक तार आया और ये ब्लैक तार डायरेक्ट इसके कंप्रेसर की जो आपकी PTC है उसको भी मिल गया रनिंग पॉइंट को, और यहीं से उठ के आपका ये फ्रिज के अंदर चला गया। जो लैंप जो होता है उस लैंप को भी न्यूट्रल मिल चुका है। दूसरा आपका फेज वायर, देखो ये रेड वायर जो आया, फेज वायर जो है अंदर चला गया। ये अंदर कहाँ गया है, ये अंदर गया है आपके थर्मोस्टेट के अंदर गया है, और थर्मोस्टेट के इन पे से ही उठ के आपका जो लैंप जो है, डोर लैंप है, उसके स्विच पे चला गया और स्विच से उठ के लैंप को मिल जाता है। अब जैसे ही थर्मोस्टेट आपका सप्लाई को पास करेगा आगे, जैसे ही मान लो टेम्परेचर बढ़ गया तो वो स्विच क्या कर देगा, थर्मोस्टेट क्लोज कर देगा और सप्लाई जो है इनसे आउट हो जाएगी। और ये आउट होके ये आपके जो कॉमन पॉइंट है यानी कि OLP जो है उस पर आके लग जाएगा। और अगर कैपेसिटर भी है इसमें, तो कैपेसिटर का एक रनिंग पॉइंट पे और एक स्टार्टिंग पॉइंट पे कैपेसिटर के 2 तार लग जाते हैं। तो अभी अपन चेक करते हैं कि भी पहले इसको निकाल लेते हैं एक बार।
आप देख पा रहे होंगे, मैं इसे खींच कर निकाल लेता हूं। इसको मैंने यहाँ से निकाल लिए हैं। तो आप देखोगे ये तो आपकी OLP है, एक वायर OLP में लगा है, इसको भी मैंने निकाल लिया है। और दूसरा वायर जो न्यूट्रल आपको मैं बता रहा था, ये वायर आपके PTC के पॉइंट पे लगा है। PTC के कितने नंबर पॉइंट पे लगा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये PTC के 2 नंबर पॉइंट पे लगा है। इसको 2 नंबर पे भी लगा सकते हो, 1 नंबर पे भी लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना प्रत्येक फ्रिज में रनिंग जो पॉइंट है दाएं बाएं हो सकता है, इसलिए जहां पे आपका वायर लगा है उसकी आप फोटो जरूर खींचें। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है कि थर्मोस्टेट सही है या नहीं है, उसके लिए लेना है आपको 100 वाट का या 200 वाट का लैंप। देखो जी, मैंने एक 100 वाट का लैंप ले लिया है और इसमें आप देख पा रहे होंगे 2 तार लगाए हैं। और 2 तार मैंने कहाँ लगा दिया, एक तो आपका जो थर्मोस्टेट से ऊपर से जो वायर आ रहा है जो OLP पे लगा था उस पर कनेक्ट कर दिया है, दूसरा मैंने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया है। और अब इस फ्रीज की जो पावर केबल है उसको मैं सप्लाई से कनेक्ट करता हूं। और सप्लाई से कनेक्ट करने पर अगर अपना लैंप जल जाता है, इसका मतलब यह है कि आपका थर्मोस्टेट जो है ओके है। अब थर्मोस्टेट को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, थर्मोस्टेट आपका ओके है। और अब बचता है आपका OLP और PTC। इस फ्रिज में प्रॉब्लम यही आ रही थी, एक बार चट की आवाज आ रही थी, उसके बाद में कंप्रेसर बंद हो रहा था, ट्रिप हो रहा था। तो अब अपने को पता लग गया कि थर्मोस्टेट ओके है, तो अपन OLP और PTC जो दोनों हैं इनको अपन चेंज कर देंगे। ये मेरे पास दूसरी है, आप देख पा रहे होंगे, खराब वाली जो है मैंने साइड में हटा दी है और ये नई जो है ये मैं लगा देता हूं। तो लगाने का जो तरीका है यही है कि आप यहाँ पे आप देखोगे तो 3 पिन आपको दिखाई देंगी। ये ऊपर कॉमन है, ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है। तो ये जो PTC में 2 होल हैं, ये आपको पहले लगानी पड़ेगी आपको OLP जो है वो कॉमन पे लगेगी। तो कॉमन पे लगा दी है मैंने और ये सब कॉमन पे लगा दी है। और ये OLP जो है ये भी इसी 2 पॉइंटों में नीचे आसानी से लगा देते हैं। ये लो जी, लगा दिया है। अब 2 वायर आपको लगाने हैं। जो आपका फेज तार था ऊपर थर्मोस्टेट से आ रहा है, ये तो आप लगा दोगे OLP में ऊपर, ये लगा दिया जी। और अब बचा आपका न्यूट्रल वायर जो आप लगा दो यहाँ पे PTC में, ये लो। अब अपन चला के देखते हैं कि क्या अपना फॉल्ट ठीक हुआ नहीं हुआ। मैंने किया पावर सप्लाई से कनेक्ट और आप देख पा रहे होंगे कंप्रेसर में आवाज आने लगी है। और ये पाइपों का आप पकड़ के देख ले, ये पाइप जो है डिस्चार्ज पाइप है, ये गर्म हो चुकी है और सेक्शन पाइप जो है हल्की हल्की ठंडी होने लगी है। इसका मतलब अंदर जो है कूलिंग आने लगी है। दोस्तों अगर आप ये फॉल्ट जो है कैपेसिटर खराब हो जाएगा तो भी ये फॉल्ट आ सकता है। कई फ्रिज जो होते हैं उनमें कैपेसिटर लगा हुआ होता है। तो कैपेसिटर आप कैसे क्या लगाओगे मैं बता देता हूं आपको। आप ये जो PTC देख रहे हो, PTC में ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है वो दोनों अंदर जुड़े हुए होते हैं। तो कैपेसिटर आपको एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में जोड़ना होता है, जैसे ऐसे आप देख पा रहे होंगे। ये जो PTC इस टाइप से लगी होती है तो कैपेसिटर के 2 तार होंगे, एक लेफ्ट साइड में जुड़ जाएगा और एक राइट साइड में जुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मेन सप्लाई जो है PTC के रनिंग पॉइंट पे ही आपको देनी है और दूसरी मेन सप्लाई जो है आपको OLP पे लगानी है। दोस्तों उम्मीद है आपको फ्रिज रिपेयर करना आया होगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको किसी तरह का भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें से सुझाव ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।